दरख्तों की शाखों को चीर रही थी। एक तन्हा मुसाफिर अहमद जंगल में रास्ता भटक चुका था। इसका जिस्म सर्दी से अकड़ चुका था और हर कदम गोया एक अजियत था। इसके पास खुराक भी न होने के बराबर थी और अंधेरा मजीद खौफनाक महसूस हो रहा था। अचानक उसकी नजरें एक जोड़े आंखों पर पड़े, सुनहरी चमकदार आंखें जो बर्फ के उस वसीया मैदान में उस पर जमी हुई थी। एक ताकतवर भेड़िया जिसका कोट सफेद और स्याह धारियों से ढका था, बर्फ पर खामोशी से खड़ा था। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये उसके बचाव का जरिया है बनेगा या उसके लिए एक और खतरा? भेड़िया एक लम्हे के लिए उसे घूरता रहा, फिर खामोशी से आगे बढ़ा जैसे उसे कहीं ले जाना चाहता हो। अहमद ने हचकचाते हुए उसका पीछा किया। हुआ था, मगर इस जंगली जानवर के अंदर एक इंजान सा एतमाद महसूस कर रहा था। कुछ फासले पर एक छोटा सा गार नजर आया, जहां अंदर दाखिल होते ही गर्मी का एक एहसास हुआ। भेड़िया पहले ही वहां बैठ चुका था, जैसे वो भी यहाँ आराम के लिए आया हो। अहमद ने एक गोशे में बैठकर अपनी सांस बेहाल की। भेड़िया अभी भी उसे देख रहा था। असाना यह था, मगर उसकी आंखों में बहशत नहीं थी, बल्कि कुछ और था, शायद एक इंजानी सी अनसियत। आने वाले दिनों में इतिहास अबानी अकबादुन, अहमद ने महसूस किया कि भेड़िया उसका गैर मुतवक्का साथी बन गया है। वो उसे शिकार के निशानात दिखाता, रास्ते की रहनुमाई करता और रात के वक्त करीब बैठकर बर्फानी हवाओं के खिलाफ उसकी हिफाजत करता। दोनों के दरमियान खामोशी की एक जुबान बन गई। मगर एक दिन जब तूफान खत्म हुआ और अहमद को जंगल से निकलने का रास्ता मिला, वो लम्हा आ गया जिससे वो खौफजदा था। वो भेड़िए को छोड़ नहीं सकता था, मगर वो जानता था कि ये जानवर जंगल का ही था। वो रखकर भेड़िए की तरफ मुड़ा और आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्त, मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मगर मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है। भेड़िए ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर सिर झुकाया